प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गीता अमृत के कुछ श्लोकों के बारे में। ये कब दिए थे? ये दिए थे श्री कृष्ण जी ने। कब? जब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, यानी कि अपने सामने वो अपने परिजनों को देखते हैं तो बिलख जाते हैं और उनके ऊपर वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं। तो उनको समझाने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण जी ने उनको गीता का उपदेश दिया था, उनके माध्यम से उनको समझाया था। तो देखिए श्री कृष्ण जी ने उनको समझाते हुए कौन से गीता के अमृत वचन बोले थे। देखिए पहला है, देखो हमारा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्य उत्थाय अधर्मस्य तद आत्मानं सर्जमयहम्। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को? देखो, हे भारत, भारत मतलब कि अर्जुन, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, यानी कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है तो धर्म के उत्थान के लिए, यानी कि धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री कृष्ण स्वयं ही उत्पन्न करता हूँ। यानी कि मैं श्री कृष्ण फिर मैं जन्म लेता हूँ। कब जन्म लेता हूँ? जब जब धर्म की हानि होती है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला, हे भारत अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म के उत्थान के लिए मैं श्री कृष्ण स्वयं को उत्पन्न करता हूँ। तो देखो बच्चों दूसरा क्या है, प्रेतरणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्मे संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा के लिए, यानी कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनकी रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, जो दुष्ट व्यक्ति है उनको खत्म करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। कौन जन्म लेते हैं? श्री कृष्ण जी। तो क्या बोल रहे हैं? सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। आगे देखो बेटा तीसरा है, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूमो ते संग सत्व कर्मणि। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी? हे अर्जुन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, यानी कि तुम्हें केवल कर्म करना है, फल में नहीं है कि तुम्हें उस कर्म का क्या फल मिलेगा, उसके कर्म में नहीं है। केवल तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर अपना कर्म करना है, उसके फल की चिंता तुम मत करो। आगे बोला, कर्म फल की इच्छा मत करो, कर्महीनता के साथ तुम्हारी संगति न हो। तो क्या बोला, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म फल की इच्छा मत करो, कर्महीनता के साथ तुम्हारी संगति न हो। आगे देखिए, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलदंत तापो न शोष्यति मारुत है। तो क्या बोलते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को? हे अर्जुन, ये जो हमारी आत्मा है, जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, उसको न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही उसको आग जला सकती है, न ही इसे जल गला सकता है और न ही इसे हवा सुखा सकती है। यानी कि जो हमारी आत्मा है वो क्या है? अजर और अमर है। कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है, किसी भी ऐसे शस्त्र में ताकत नहीं है कि इसको मार सके, यानी कि इसको काट सके। ठीक है, ना ही अगर इसको आग में जलाएंगे तो आग भी इसको नहीं जला सकती है और इसे पानी भी गीला नहीं कर सकता है और हवा भी इसको नहीं सुखा सकती है। तो हमारी आत्मा क्या है? अजर और अमर है, ये कभी भी नहीं मरता है। आगे देखिए, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शयाति नवानि देहे। तो देखिए यहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं, बहुत ही अच्छी बात बताते हैं कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े ग्रहण करता है। ठीक है, जब मनुष्य के, यानी कि जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उन कपड़ों को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं और फिर हम क्या है? नए कपड़े खरीदते हैं। ठीक है, वैसे ही ये हमारी आत्मा भी है। वैसे ही यह आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। यानी कि जब हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है, वो कोई काम करने की हालत में नहीं रहता, तो क्या करती है आत्मा? उस शरीर को छोड़ देती है और फिर वो नए शरीर में चली जाती है, नए शरीर को धारण कर लेती है। तो ये आत्मा क्या है? हमारी अजर अमर है। तो क्या बोला गया? देखिए अनुवाद इसका, जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने कपड़े छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही यह आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। हमारी आत्मा क्या है? अजर और अमर है। तो बच्चों देखो कैसे समझाया था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, और उनकी बातें वो समझ के फिर वो युद्ध के लिए तैयार हुए थे। तो बच्चों आपको ये सारे श्लोक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे।
तो इसको और अच्छे समझने के लिए बेटा इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।